हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 131, जो कि 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ सूरज जल्दी आना जी। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 2 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी ने सूरज जल्दी आना जी कविता तो पढ़ी थी। आशा है आपको कविता पढ़कर मज़ा आया होगा। आइए आज कविता से जुड़ी कुछ नई बातें सीखते हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक ये कविता नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर इस कविता को पढ़ लें और उसके बाद फिर इस वर्कशीट को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए देखो, पहले प्रश्न में हमें क्या बता रखा है कि अभी कौन सा मौसम है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इस मौसम से संबंधित वस्तु में रंग भरिए। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि अभी सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है या फिर बारिश का मौसम है। तो आइसक्रीम हम खाते हैं गर्मी में, तो ये मौसम तो है नहीं। और छाता हम बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, तो अभी ये वाला मौसम भी नहीं है। फ़िलहाल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जैकेट, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इस जैकेट में आप जो चाहें वैसा कलर कर देंगे और इसको सुंदर बना देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद हमसे कह रखा है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो आप इस मौसम में क्या क्या करना पसंद करते हैं, लिखकर या बोलकर बताइए। उदाहरण के लिए, मुझे सर्दियों में मूंगफली खाना अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको सर्दियों में क्या क्या चीज़ पसंद है, घूमना या फिर क्या खाना, जैसे धूप सेकना, उनमें से जो भी चीज़ पसंद है वो आप लिखेंगे या फिर बोलकर अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मुझे गर्म गर्म हलवा खाना अच्छा लगता है, या फिर आपको कोई दूसरी चीज़ पसंद है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों, क्या आपको तुकांत शब्द याद हैं, यानी ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, यानी अंत उनका एक जैसा होता है। कविता में कुछ तुकांत शब्द आए हैं जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखिए, जैसे कटोरी का गोरी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इन सभी शब्दों का तुकांत शब्द लिखना है। टिकता, बहाना, गीले और लाना। तो चलिए इन सभी शब्दों के हम तुकांत शब्दों को एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों, कविता में टिकता के लिए जो तुकांत शब्द है वो है दिखता, गीले के लिए है सीले, बहाना के लिए है नाना नाना और लाना के लिए है आना। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें दे रखा है आओ बातचीत करें। तो आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ एक औरत और एक लड़की का पिक्चर दे रखा है। आपको ये सोचना है, इमेजिन करना है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में ये लड़की अपनी मम्मी से बोलती है, माँ यह बिल्ली कितनी प्यारी है, क्या हम इसे अपने पास रख लें। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो मम्मी बोलती हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसे अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को सर्दियों से बचने के उपायों के बारे में बताएं, जैसे ज़्यादा ठंड होने पर बाहर ना खेलना। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा।
तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।